वेलकम टू माय वीडियो टाइनी टॉक्स मम्मा। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बेबी की वीनिंग जर्नी पर। वो स्पेशल टाइम जब आपका छोटा सा बेबी दूध की दुनिया से निकलकर फैमिली के खाने की दुनिया में कदम रखता है। एंड ट्रस्ट मी, इट इज एन ट्रूली इमोशनल माइलस्टोन फॉर एवरी पेरेंट, सो प्लीज रिलैक्स एंड एंजॉय द प्रोसेस। बहुत सारे पेरेंट्स इस टाइम पर ये सोचते हैं क्या मेरा बेबी रेडी है, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद बेबी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सिर्फ माँ का दूध या फॉर्मूला काफी नहीं होता है, बेबी को एक्स्ट्रा मिनरल जैसे कि आयरन और जिंक की जरूरत होती है। बट हाउएवर रिमेंबर दैट ब्रेस्ट मिल्क एंड फॉर्मूला रिमेन द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन अंटिल 1 ईयर। इसलिए सॉलिड फूड को एक सपोर्ट की तरह शुरू करना चाहिए। अब सिर्फ 6 मंथ्स का होना ही काफी नहीं है। लुक फॉर दीज रेडीनेस साइन। क्या आपका बेबी हेड कंट्रोल कर पा रहा है? क्या वो बिना सपोर्ट के बैठने की कोशिश कर रहा है? और सबसे जरूरी बात, क्या वो आपको खाते हुए देखकर स्मैक कर रहा है या फिर मुंह चलाने की कोशिश कर रहा है? सो दीज आर द क्लियर साइंस दैट योर बेबी इज रेडी टू एक्सप्लोर फूड। अब ये मत सोचिए कि आपका बेबी सब कुछ एक दिन में ही सीख जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस होता है। सो बी पेशेंट। अब हमारी इंडियन डाइट में एक बहुत ही अच्छी चीज है कि इंडियन डाइट में खाना सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि न्यूट्रिशन देना भी है। अब जब बेबी सॉलिड फूड शुरू कर रहा है तो वैरायटी पे फोकस करें, जैसे कि उनके डाइट में यू कैन इंट्रोड्यूस रागी, दाल, चावल, दलिया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड खिचड़ी। एवरीथिंग इज गुड फॉर देम। आजकल की मदर ना बहुत ही स्मार्ट होती है, अपने बच्चे को क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगी कि खाना हमेशा न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए। अपने पीडियाट्रिशियन से भी आप ये एडवाइस ले सकते हैं। बट मैंने जो अपने पीडियाट्रिशियन से पूछा था तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप अपने बेबी के खाने में घी जरूर ऐड करो, क्योंकि घी इज अ पावर हाउस ऑफ अ हेल्थी फैट विच एसेंशियल फॉर योर बेबीज ब्रेन डेवलपमेंट एंड वेट गेन। एक छोटा चम्मच घी हर मील में बेबी के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। ऑल्सो डोंट वरी अबाउट द 3 डे रूल। वो जो बोलते हैं 3 डे रूल है ना, उसे फॉलो करो। मतलब वो 3 डे रूल एज इट इज कि कोई बेबी को एलर्जी है तो फिर वो मतलब रोज एक ही खाना देना चाहिए। बट अगर आपका बेबी हेल्दी है और उसे कोई एलर्जी नहीं है तो आप हर दिन उसे नए न्यूट्रिशन रिच फूड दे सकते हैं। ऑफरिंग अ वैरायटी इज द बेस्ट वे टू डेवलप देयर टेस्ट बड एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग अ पिकी ईटर लेटर ऑन। अब इंडियन कुकिंग में हम बहुत कुछ ब्लेंड और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। शुरुआत में आप दाल, चावल या खिचड़ी को एकदम स्मूथ लाइक लिक्विड कंसिस्टेंसी में मैश करके दे सकते हैं। स्टार्ट विद अ थिन सूप लाइक कंसिस्टेंसी सो द बेबी कैन इजीली स्वेलो। जैसे जैसे बेबी 7 या 8 महीने का होने लगता है तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इवॉल्व होता है। अब आप टेक्सचर को थोड़ा चंकी रखें, जैसे कि हल्की दरदरी खिचड़ी या मैश पोटैटो। दिस ट्रांजिशन इज क्रूशियल बिकॉज इट टीचेस द बेबी हाउ टू मूव फूड अराउंड देयर माउथ एंड इवेंचुअली हाउ टू च्यू। आप उन्हें सॉफ्ट बॉइल्ड वेजिटेबल के टुकड़े भी दे सकते हैं जिन्हें वो अपने गम के मदद से मैश करके खा सकते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट इंडियन सुपर फूड। स्पेशली आप रागी की कांजी और पॉरेज बना सकते हैं जो आयरन और कैल्शियम का नेचुरल सोर्स है। इसके अलावा आप सूजी का हलवा भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जैगरी पाउडर एंड घी। या दलिया भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। द की हियर इज टू कीप इंट्रोड्यूसिंग द डिफरेंट टेक्सचर फ्रॉम स्मूथ प्यूरीज टू मैश्ड फूड एंड फाइनली टू सॉफ्ट फिंगर साइज पीसेस ऑफ रोटी एंड वेजिटेबल्स। जब हम अब ये बेबी फूड शुरू करते हैं तो हमारे मन में एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपने बच्चे को सॉल्ट या शुगर दे सकते हैं? तो मेरा आंसर है हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। क्योंकि जब मैंने भी ये खाना बच्चों को देना शुरू किया था तो मेरे मन में भी यही क्वेश्चन आया था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अंडर द एज ऑफ 1 यू कैन नॉट गिव सॉल्ट और शुगर टू योर बेबीज। तो मैंने अपने पीडियाट्रिशियन से भी यही पूछा था कि क्या मैं अपने बच्चे को सॉल्ट या शुगर दे सकती हूँ। तो उन्होंने बोला था इंस्टेड ऑफ यूजिंग शुगर यू कैन यूज सम अदर स्वीटनर्स लाइक खजूर यूज कर सकते हैं आप, या जैगरी पाउडर यूज कर सकते हैं। ये ज्यादा अच्छे होते हैं बच्चों को देने के लिए। एंड सॉल्ट के लिए मैंने पूछा था तो उन्होंने ये बोला था एग्जैक्टली आप जो खाना खुद खाते हैं आप अपने बच्चों को वो खिला सकते हैं। आप घर का खाना बनाएं, जो अपने लिए बनाते हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग निकाल लीजिए। लाइक आप बहुत ज्यादा सॉल्ट का भी यूज मत करिए, बच्चे के लिए थोड़ा कम बहुत ही मतलब मॉडरेशन में रखिए कि जितना उनको रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि बहुत ही सॉल्टी फूड बना दिया आपको या फिर बहुत ही स्वीटेन कर दिया फूड को, ऐसा नहीं देना है।
बच्चों को बहुत ही मॉडरेशन में देना है। और अगर आप मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि मैंने क्या अपने दोनों बच्चों को सॉल्ट और स्वीटनर दिए हैं आफ्टर 6 मंथ्स, तो यस, मैंने अपने दोनों बच्चों को ही खाने में एकदम लाइट सॉल्ट और एकदम लाइट स्वीटनर में जरूर डालती थी। एवरीथिंग इज मॉडरेशन इज परफेक्टली फाइन। लिमिटेड क्वांटिटी में सॉल्ट या शुगर देने से कोई बड़ा रिस्क नहीं होता है जब तक वो बहुत ही कम हो। फोकस मोर ऑन नेचुरल फ्लेवर्स। इंस्टेड ऑफ एडिंग sugar, you can sweeten the food with mashed bananas, date purees, or ये stewed apple, jaggery powder. Instead of just salt, try adding mild spices also like cumin or turmeric to introduce them to Indian flavors early on. Remember, home cooked fresh food is always the best. जो आप घर में खाते हैं वही बेबी के लिए थोड़ा मैश करके मॉडिफाई करके देना है। Always focus on balanced plate. सिर्फ कार्ब रिच फूड मत दो, हमेशा दाल, सब्जी और घी का कॉम्बिनेशन रखना भी जरूरी है ताकि बेबी को प्रॉपर प्रोटीन और हेल्दी फैट्स मिलते रहें। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिलिंग their tummy, it's about providing the right nutrition for their growing body. Now coming to the safety point. Safety is first. Safety is the foundation of a happy meal time. चोकिंग से बचने के लिए हमेशा ध्यान दे। फॉर एग्जाम्पल, नेवर गिव होल ग्रेप्स, चेरी टोमेटोज और ब्लूबेरीज बिकॉज दीज आर चोकिंग हैजर्ड, सो ऑलवेज स्लाइस देम लेंथवाइज और इनटू क्वार्टर्स। एंड नट्स, ड्राई फ्रूट और सीड्स को कभी भी होल मत दीजिए, साबुत मत दीजिए। इन्हें हमेशा पाउडर फॉर्म में मिक्स करके खाने में दे सकते हैं। ऑलवेज इंश्योर दैट योर बेबी इज सिटिंग अपराइट पोजीशन, एकदम सीधा बैठे, क्योंकि कभी भी बेबी को लेटे हुए खाना नहीं खिलाना चाहिए। इससे चोकिंग का रिस्क बढ़ जाता है। एंड स्टे बाय योर बेबी साइड थ्रू आउट द मील। सुपरविजन इज नॉट नेगोशिएबल। अपनी नजर हमेशा बेबी पर रखे जब वो खाना खा रहा हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइंडफुल फीडिंग। ईटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट न्यूट्रिशन, इट इज अ सेंसरी एक्सपीरियंस। अवॉइड फोर्स फीडिंग एट ऑल कॉस्ट। हर बेबी का अपना एपेटाइट होता है। आपका बेबी अपना मुंह बंद कर रहा है, सर घुमा रहा है या खाने को धक्का दे रहा है तो समझ लीजिए कि ना उसका पेट भर चुका है। रिस्पेक्ट देयर हंगर क्यूज एंड डोंट पुश देम टू फिनिश द बाउल। एंड ऑल्सो अवॉइड स्क्रीन टाइम एट ऑल कॉस्ट। टीवी, मोबाइल या यूट्यूब दिखाकर खिलाने से बेबी को पता ही नहीं चलता कि वो क्या खा रहा है और कितना खा रहा है। When you eliminate these distractions, the baby start to focus on taste, texture and the aroma of the food. This helps them to develop a healthy relationship with food early on. Make meal time a bonding experience. बेबी को अपने साथ फैमिली टेबल पर बैठा के खिलाएं। Let them watch you eat. जब वो आपको खाना खाते हुए देखते हैं वो इमिटेट करना सीखते हैं। Offer them a small spoon and let them touch the food with their hands. It's okay if they make a mess because making a mess is a part of their learning process. By keeping the environment calm and positive, you are setting them for a lifetime of healthy eating habits. फाइनली मैं बस यही कहूंगी कि हर बेबी का अपना यूनिक पेस होता है। देयर इज नो कॉम्पिटिशन हियर। हो सकता है आपका बेबी एक दिन बहुत खाए और अगले दिन बिल्कुल कम, ये एकदम नॉर्मल है। कभी कभी दांत निकल की वजह से या लेजी फील करने की वजह से बेबी खाना स्किप कर सकता है। एंड ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड डोंट पैनिक। आप एक पेरेंट के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपका बेबी आपकी मेहनत और प्यार को रिकॉग्नाइज भी करता है। रिमेंबर this journey is not just about the food, it's about the bond you build during this moment. हो सकता है कभी कभी खाना मेस बनेगा, कभी फ्लोर पर गिरेगा और कभी आपका पूरा एफर्ट वेस्ट भी चला जाएगा, बट दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। स्टे पेशेंट एंड स्टे कंसिस्टेंट। आप बस हेल्दी घर का बना खाना प्रोवाइड करें और बाकी सब बेबी पर छोड़ दें। आप उनके लिए जो भी कर रहे हैं वो उनके लिए सबसे बेस्ट है। एंड इफ यू हैव एनी स्पेशल रेसिपीज और टिप्स दैट योर बेबी लव्स, प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने मम्मी फ्रेंड्स के साथ या फिर जो मम्मी बनने वाली हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच पेरेंटिंग टिप्स। आप सब अपना और अपने छोटे से बेबी का ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।